सबसे ज़्यादा रेप दिल्ली में होते हैं। उसके लिए सभी आदमियों को पकड़ के जेल में तो नहीं डाल दोगे ना। उसी तरह डॉग बाइट के लिए सभी कुत्तों को पकड़ के एक जगह डालना कोई सोल्यूशन नहीं है। आप चाहे डॉग लवर हो या नहीं हो, पर भगवान ने बुद्धि तो दी है ना। इसलिए 2 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनना। पहले फैक्ट बताऊंगा, फिर सॉल्यूशन पे बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया कि दिल्ली एनसीआर के सभी कुत्तों को उठा के शेल्टर में डाल दिया जाए। अरे भाई, 12 लाख कुत्तों के लिए आपके पास कौन सा शेल्टर है? क्या मैनेजमेंट है आपके पास? म्यूनसिपालिटीज़ के पास वैक्सीनेशन के लिए बजट में अलग से पैसा आता है, उसका तो उपयोग सही से हो नहीं पाता। तो आप इतना बड़ा शेल्टर कहाँ से मैनेज कर लोगे? ठीक है, मान लेते हैं एक बार को आप इतना बड़ा शेल्टर बना लोगे, वहाँ पे सारे कुत्ते ले आओगे, पर 100% लिख के ले लो, ये बैक फायर करेगा। जैसे छोटे जीवों को बचाने के लिए इंसान स्नेक आइलैंड पे नेवलों को लेके पहुंचा। नेवलों ने सांप तो छोड़ दिए और छोटे जीवों को ही खा गया। फसलों को बचाने के लिए चिड़िया को मारा, अब कीड़ों को खुद खा रहे हैं। और हाँ, ये मजाक की बात नहीं है। एक बार नेट पे जाके फॉर पेस्ट कैंपेन सर्च करके देख लेना, जिसकी वजह से चाइना में 45 मिलियन, लगभग 4.5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। और हाँ, ये जो आप आज करने जा रहे हो, वैसा ही कुछ पेरिस में दशकों पहले किया जा चुका है। उन्होंने शहर के सारे कुत्तों को मार डाला। अब शहर में चूहों की तादाद इतनी बढ़ गई कि उससे बीमारियां फैलने लगी। मजबूरन उनको दूसरी जगह से कुत्ते लाके वापस शहर में बसाने पड़े। कुत्ते चूहों को तो मारते ही हैं, पर वो अपने इलाके से बंदर, बिल्ली और सांप को भी दूर रखते हैं। इसको अगर ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव से आप देखोगे तो पूरी तरह से बायोडाइवर्सिटी इम्बेलेंस हो जाएगी। और हाँ, आपके चूहे बढ़ने से इंसानों में बीमारियां तो आनी है, जैसे हंता वायरस हो गया, प्लेग हो गया, लेप्टोस्पायरोसिस हो गया। अब आते हैं डेटाबेस सॉल्यूशन के ऊपर। दिल्ली एनसीआर में इंसानों की संख्या है 28 मिलियन और कुत्तों की संख्या है 1.2 मिलियन, यानी लगभग 25 इंसानों पे सिर्फ एक कुत्ता। और इसी तरह अगर देखेंगे तो लगभग 5 परिवारों पे एक कुत्ता। इस डेटा का हम क्या करेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा, पर कैनाइन साइकोलॉजी के अनुसार पहले हमें ये समझना होगा कि कुत्ते काटते क्यों हैं और उससे रोका कैसे जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट है डर। एक स्टडी के अनुसार लगभग 77% डॉग बाइट की घटनाएं कुत्ते के डर और एंजाइटी के कारण होती है, जैसे उनको लात मारना, डराना, पत्थर मारना। दूसरा है पास्ट ट्रॉमा। अक्सर आपने देखा होगा कि हम गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और कुत्ते पीछे पीछे दौड़ते हैं, उसके भौंकते हैं। उसका कारण क्या है? या तो उनके ऊपर या उनके बच्चों के ऊपर किसी ने गाड़ी चढ़ा दी हो, उनके साथ कोई दुर्घटना हुई हो, उनको किसी ने मारा हो, तो वो चीज़ें उनको हमेशा याद रहती है। तो उस सिचुएशन में वो उसी तरह से फिर रिएक्ट करते हैं। इसी के साथ और भी रीज़न होते हैं, जैसे खाने पीने और उनके बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा होता है कि उन्हें कोई इंजरी हो रही है और आप उसको टच करने जाओगे तो वो डर के कारण भी काट लेता है। अब बात करते हैं इसका फुल प्रूफ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे फर्स्ट, बर्थ कंट्रोल। जो गवर्नमेंट का एबीसी प्रोग्राम है उसको ईमानदारी से पूरा करना ही होगा। दूसरा आता है एंटी रेबीज वैक्सीनेशन, क्योंकि ज़्यादा डॉग एग्रेसिव होकर बाइट कब करता है? जब वो बीमार होता है। तो एंटी रेबीज लगेगा तो बीमार होने के चांसेस कम रहते हैं और वो बाइट कम होगा। सेकंड पॉइंट आता है एजुकेशन। मुझे अच्छे से याद है कि बचपन में हमें सिखाया जाता था कि कुत्तों को देख के पत्थर नहीं मारना है, उनको देख के दौड़ नहीं लगानी है, उनके सामने हाथ नहीं हिलाना है, आंखों से आंखें नहीं मिलानी है। मुझे ये नहीं पता कि अब ऐसा क्यों नहीं सिखाया जाता है। ना तो घर में सिखा रहे हैं, ना स्कूलों में सिखा रहे हैं। इस एजुकेशन की ज़रूरत अभी भी है और आगे भी हमेशा रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिटी लेवल पर। भैया, 25 लोगों पे एक कुत्ता है, 5 घर पे एक कुत्ता है, तो आप 5 घर वाले मिलके एक कुत्ते को खाना नहीं दे सकते हो? उसको भरपेट खाना मिलेगा, वो सही से रहेगा, उसके लिए आसपास कोई कुछ भी रख के थोड़ा सा बैठने की जगह बन जाए, उसके शांति से बैठ सके वो, तो वैसे ही नहीं काटेगा। और हाँ, सबसे मेन पॉइंट, रातों को शांतिपूर्ण बना दो। आधे से ज़्यादा जानवर का व्यवहार ऐसे ही बदल जाएगा। अगले के जीवन में 24 घंटे चरस बो रखी है और फिर शिकायत करते हैं कि वो हिंसक बन रहे हैं। या तो उन्हें जंगल बना के दे दो और छोड़ दो उसमें। कब्जा हर जगह करना है, पृथ्वी के मालिक बनेंगे, पर जब प्राकृतिक आपदा आएगी तो रोते फिरेंगे, तब आपको भगवान याद आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे बताए गए पॉइंट सही लगे होंगे, तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जय श्री राम।